जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो आपका CUET का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि आप जैसे अगर मान लीजिए BHU के लिए जा रहे हैं या फिर DU के लिए जा रहे हैं तो आपकी कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। अलग अलग कोर्सेज़ के जो क्राइटेरिया थे वो भी मैंने बताया था कि किन किन कोर्सेज की कितनी कट ऑफ जाती है, वो भी जनरल, OBC, SC, ST, EWS सारी कट ऑफ बताई थी दोस्तों। तो अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। बाकी ये दूसरा आज जो वीडियो है दोस्तों, ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और JNU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी कट ऑफ जो है वो CUT UG की कितनी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अलग अलग दोस्तों को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहले मैं शुरू करता हूँ आपका वो JNU से शुरू करता हूँ। तो साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JNU यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या होता है, JNU में दोस्तों एक लैंग्वेज प्रेफरेंसेस आपकी कॉमन होती है, वो लैंग्वेज की बात होती है वहाँ पे। अगर JNU की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो फ्रेंच भाषा है, मतलब यहाँ पे आपकी फ्रेंच भाषा है, इसकी जो अनरिजर्व मतलब जनरल के लिए है तो उसकी जो कट ऑफ वो 335 से लेकर 340 के बीच में है। वहीं SC की बात करें 265 270, ST की 245 से 250 के बीच में, OBC की बात करें 315 से 320 के बीच में, और EWS की बात करें कि दोस्तों तो 325 से लेकर 330 के बीच में आपका ये फ्रेंच की है। जर्मन की वहीं बात करें दोस्तों 326 से 330, वहीं 200 SC के फिर 245 से 250, ST की बात करें 225 से 230 और OBC की 305 से 310 के बीच में है, और EWS वाले की जो रेंज है वो 320 से 332 के बीच में है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 2024 की है। फिर अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली लैंग्वेज जो आपकी है ये कोरियन में अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों तो अनरिजर्व के लिए 315 से 320 है। SC कैंडिडेट की बात करें 244 से 250, और ST कैंडिडेट की बात करें कि 238 से लेकर 248 के बीच में, OBC की बात करें दोस्तों 300 लेकर 310 के बीच में है। EWS की बात करें 310 और 320 के आपका EWS का होना चाहिए। अगर इतना नंबर आपका बन रहा है तो आपका ये कोरियन लैंग्वेज के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर वहीं दोस्तों आगे बात कर लेते हैं स्पेनिश लैंग्वेज। अगर स्पेनिश लैंग्वेज पे है तो आपका अनरिजर्व के लिए 318 से 328, और SC कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 245 से लेकर 260, और ST के लिए 240 से 246 के बीच में है। वहीं OBC की बात करें दोस्तों तो 320 से लेकर 325 आपका कट ऑफ होना चाहिए, और EWS की बात करें दोस्तों तो 306 से 312 के बीच में। अगर इस रेंज में आपका नंबर आ रहा है तो आप ये स्पेनिश लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, इसमें आपका एडमिशन मिल जाएगा। फिर अगली कड़ी में दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो जापानीज़ लैंग्वेज है, जापानीज़ के लिए 312 से 320 होना चाहिए आपका अनरिजर्व के लिए। SC के लिए 256 से 260 होना चाहिए, ST के लिए 240 से 250 आपका होना चाहिए। OBC की बात करें दोस्तों 306 से 310 आपका होना चाहिए, और EWS की बात करें दोस्तों 309 से लेकर 315 के बीच में आपका EWS का होना चाहिए। ये दोस्तों बात होगी आपकी जापानीज़ की। अगर वहीं रशियन की बात करें, रशियन लैंग्वेज में अगर आप वहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका होगा 300 से 305 के बीच में जनरल के लिए, 244 से 250 आपका SC, और 215 से 220 आपका ST। वहीं OBC की बात करें दोस्तों 290 से 300 के बीच में आपका ये नंबर मार्क्स होना चाहिए। फिर EWS की बात करें दोस्तों 290 से लेकर 298 के बीच में आपका होना चाहिए। ये दोस्तों बात हो गई थी आपकी रशियन की। अब अगर हम चाइनीज़ लैंग्वेज से बात करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चाइनीज़ की करना चाहते हैं तो 302 से 308 के बीच में आपका जनरल की कैंडिडेट का नंबर होना चाहिए। वहीं SC की बात करें दोस्तों 332 से 240 के बीच में होना चाहिए। ST कट ऑफ की बात करें दोस्तों 330 से लेकर 240 के बीच में ST की बात हो। OBC के बच्चे की बात करें दोस्तों 290 से लेकर 300 के बीच में होना चाहिए। वहीं EWS की बात करें दोस्तों 290 से लेकर 300 के बीच में अगर आप चाइनीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इतनी कट ऑफ, इतने मार्क्स आपके कंपलसरी होने चाहिए। इससे कम है तो दोस्तों आपका एडमिशन फिर JNU में मुश्किल हो जाएगा। फिर वहीं बात करें दोस्तों पेशेटो की, जो पेशेटो लैंग्वेज है उसकी अगर आप बात करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 295 से 304 के बीच में। SC की बात करें दोस्तों 218 से 225 के बीच में। ST की बात करें 210 से 220 में, और आपका जो OBC है ये 292 से 300 के बीच में आपका होना चाहिए। EWS की बात कर लेते हैं दोस्तों, EWS में 294 से आपका 300 के बीच में होना चाहिए। फिर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप अरेबिक भाषा से करना चाहते हैं, जो उर्दू या माइनॉरिटी के भी स्टूडेंट हैं उनको अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे अगर अनरिजर्व हैं आप तो 300 से 306 के बीच में। SC कैंडिडेट हैं तो 219 से 226 के बीच में। SC कैंडिडेट हैं तो आपका 150 मतलब 155 के आसपास आपका होना चाहिए। वहीं OBC की बात करें दोस्तों तो 285 से 290 के बीच में आपका होना चाहिए, और EWS की बात करें दोस्तों तो 274 से 280 के बीच में आपका होना चाहिए। पर्शियन लैंग्वेज की बात करें दोस्तों 295 से 300 के बीच में, और 230 से 238 के बीच में आपका SC के लिए, और ST के लिए आपका 225 से 230 के बीच में आपका होगा। वहीं OBC की बात करें दोस्तों तो 285 से आपका अधिकतम होना चाहिए, और EWS की बात करें दोस्तों तो 270 से 284 के बीच में आपका
ये EWS के लिए होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आपकी जो कट ऑफ दी गई थी दोस्तों, ये आपकी JNU आप यहाँ पे देख सकते हैं। JNU की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2000, ये जो बेसिस है दोस्तों, ये आपका पिछले 2 सालों के आधार पर बनाया गया कि इतने नंबर्स तक के आसपास को बच्चों को एडमिशन JNU में मिला है। तो अगर आप इन रेंज में आते हैं दोस्तों, तो आपका एडमिशन निश्चित, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं जिस भी लैंग्वेज से आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी रैंक कितनी है और किस लैंग्वेज से आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका नंबर कितना है दोस्तों। अब वहीं तक चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे काफ़ी प्रेफरेंस करते हैं दोस्तों, तो उनके अलग अलग कोर्सेज हैं, तो अलग अलग कोर्सेज की बात करते हैं दोस्तों। तो साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 का, यहाँ पे अगर BA LLB करना चाहते हैं तो आपकी जो कैटेगरी मान लीजिए आपका ये अनरिजर्व है तो 480 प्लस मार्क होना चाहिए। OBC है तो 440 से प्लस आपका मार्क होना चाहिए। EWS है दोस्तों तो आपको कम से कम 460 से प्लस आपका नंबर होना चाहिए। वही SC कैंडिडेट हैं 385 से प्लस, और SC कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपका 240 के आसपास होना चाहिए। अब वहीं साथ ही बात कर लेते हैं अगला जो कोर्स है आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का, वो है BSc मैथ के बच्चे। अगर आप BSc मैथ एडमिशन लेना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दोस्तों, आपकी जो कैटेगरी अगर आप अनरिजर्व से हैं और जनरल से हैं तो 440 से प्लस आपका होना चाहिए। वहीं अगर आप OBC से हैं तो 390 से प्लस आपका होना चाहिए। EWS के कैंडिडेट हैं दोस्तों 370 से प्लस आपका होना चाहिए। वहीं अगर SC के कैंडिडेट हैं दोस्तों तो 220 से प्लस आपका कंपलसरी है। ST की सीटें जो दोस्तों वो अधिकतर कम बच जाते हैं क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं मिलते, तो अगर इनका नंबर आप 60 से प्लस है तो आप मान के चले कि इन बच्चों को एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो भी BSc मैथ से। फिर अगले कोर्स की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो अगला कोर्स है दोस्तों, यहाँ पे आपका है BSc बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी से BSc करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दोस्तों, तो आपकी जो कट ऑफ होनी चाहिए दोस्तों, वो अगर जनरल से है दोस्तों 460 प्लस आपका होना चाहिए। OBC से है तो 385 से प्लस होना चाहिए। EWS की बात करें दोस्तों तो 395 होना चाहिए। SC कैंडिडेट की बात करें दोस्तों 270 से प्लस होना चाहिए। और ST की दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे आपका 100 के आसपास होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा BSc बायोलॉजी के। इतना नंबर अगर आपका बन रहा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए क्योंकि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc बायोलॉजी से आपका एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगले कोर्स की बात कर लेते हैं। अगर अगला कोर्स जो है दोस्तों BCom के लिए, तो BCom के बच्चे अगर हैं वो अनरिजर्व से आते हैं तो उनको 310 प्लस मार्क कंपलसरी होना चाहिए। OBC के बच्चे हैं तो 245 से प्लस आपका होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो 255 से प्लस आपका होना चाहिए। SC कैंडिडेट हैं तो 135 और ST है तो दोस्तों आपका 50 के अबव आपका होना चाहिए। अगर 50 के अबव आप आ जाते हैं तो अभी आपका BCom एडमिशन मेन कैंपस में आपका हो जाएगा। ये कट ऑफ दोस्तों जो आपकी थी, ये आपकी कितनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस जो कट ऑफ गई थी उसके बेसिस पे बात करते हैं। अब साथ ही बात कर लेते हैं जो आगे BA वाले बच्चे हैं। अगर आप BA के बच्चे हैं तो अगर आप अनरिजर्व से हैं दोस्तों तो 460 प्लस आपका कंपलसरी होना चाहिए। OBC से हैं तो 340 और EWS हैं दोस्तों तो आपका 340 से प्लस आप भी होना चाहिए। SC के कैंडिडेट हैं दोस्तों तो आप 120 प्लस मार्क आपका होना चाहिए। और ST थे दोस्तों तो अगर आपका 50 नंबर भी है तो अभी आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इतना रेंज में बढ़ रहा है तो आप प्लीज़ आप निश्चिंत रहिए, आपका एडमिशन जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपकी जो अभी बताया मैंने वो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और JNU से रिलेटेड थी। तो अगर इनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी कट ऑफ मैंने बता दी, इतनी जाएगी आपकी कट ऑफ। तो आप निश्चिंत रहिए अगर इतना नंबर आपका है दोस्तों, और इसमें 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका जो है इतना नंबर बन रहा है तो आपको आसानी से उसमें एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो साथी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों अगली वीडियो जब भी होगी, कोई कमेंट आप अगर जिस भी आपकी ज़रूरत लग रही है दोस्तों जिन कोर्सेज़ को, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किन कोर्सेज़ पर एडमिशन चाहिए और किन कोर्सेज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो उस वीडियो बना के मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।